नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। तो कल साथियों जो है कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड हैं, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि MA जो HI वाला पेपर होता है, इसका क्या होता है। ठीक है, जो MA HI 110 वाला पेपर होता है, आपका शोध प्रस्ताव वाला साथियों पेपर होता है। और ये पेपर साथियों आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? जो आपका MA, ठीक है, जो आपका MA HI वाला पेपर है, आपका शोध प्रस्ताव वाला पेपर है। और ये पेपर साथियों आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि MA हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर का MA 110 वाला जो है आपका शोध प्रस्ताव नामक पेपर है। ठीक है, और छात्रों को हिंदी भाषा, साहित्य, आलोचना, पत्रकारिता आज से संबंधित किसी एक विषय पर अपना शोध प्रस्ताव बनाना होता है। शोध प्रस्ताव का मतलब साथियों आपका प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होता है, इसे आप प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट फाइल। आपको प्रोजेक्ट फाइल इसका बनाना होता है तथा अभिन्यास कार्य के साथ, यानी जो आप अपना असाइनमेंट लिखते हैं, असाइनमेंट कॉपी लिखते हैं, और जब अपना असाइनमेंट कॉपी लिखकर अपने AD सेंटर पर, अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करते हैं, उसी के साथ आपको अपना ये MA 110 शोध प्रस्ताव वाला पेपर भी अपने अध्ययन केंद्र पर क्या करना होता है, जमा करना होता है। ठीक है, और शोध प्रस्ताव के स्वरूप के संबंध में कुछ देखिए यहाँ पे आवश्यक आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या करना होता है। शोध प्रस्ताव का विषय हिंदी भाषा में आपको अथवा साहित्य से संबंधित आपका होना चाहिए, यानी जो अपना शोध प्रस्ताव आप तैयार करेंगे, जो अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे साथियों, वो आपका हिंदी भाषा में होना चाहिए या फिर साहित्य से संबंधित होना चाहिए। शोध प्रस्ताव है तो आपके जो निर्देश शिक्षार्थी होंगे, जो आपके निर्देशक होंगे, जो आपके, ठीक है, सुपरवाइजर होंगे आपके अध्ययन केंद्र के, ठीक है, हिंदी विषय जो आपके प्राध्यापक होंगे, जो आपके टीचर होंगे या फिर जो आपके काउंसलर होंगे साथियों, उन्हीं के निर्देशन में जो भी छात्र है, जो भी स्टूडेंट है, वह अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है, उपयुक्त विषय चुनकर MA 110 के अंतर्गत उस पर शोध प्रस्ताव यानी अपना प्रोजेक्ट फाइल की जो रूपरेखा है उसको आपको बनाना होता है। ठीक है, और शोध प्रस्ताव से सबसे पहले कवर पेज होगा, यानी आपका जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे MA 110 वाला, उसका सबसे पहले कवर पेज होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का आपका नाम होगा, कार्यक्रम होगा, प्रश्न पत्र का आपका कोड होगा, शोध प्रस्ताव का शीर्षक होगा, प्रस्तुतकर्ता जो छात्र उसका नाम होगा, जो आपका नामांकन संख्या है जिसे हम इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, वो आपका होगा फ्रंट पेज पर, आपके अध्ययन केंद्र का नाम व कोड होगा, और साथ ही साथ में शोध प्रस्ताव के जो निर्देशक होंगे उनका नाम और पद का नाम भी आपको अंकित करना होगा, यानी लिखना होगा कवर पेज पे। ठीक है, कवर पेज के बाद साथियों आपको क्या करना है, कवर पेज के बाद आपको प्रस्तावना के अंतर्गत शोध के जो विषय हैं, जो शीर्षक है और उनके जो महत्वपूर्ण हेडलाइन होंगे वो आपको लिखना होगा। ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्गत, और प्रस्ताव के विषय में संबंधित पहले से विद्यमान शोध कार्यों का उल्लेख आपको थोड़ा करना होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों शोध योजना के अंतर्गत लगभग आपको 7 से 12 अध्याय में आपको ये विभाजित करना होगा, यानी जो अपना शोध प्रोजेक्ट तैयार करेंगे ये आपका कम से कम 7 से लेकर 12 भाग में, 12 अध्याय में साथियों आपका क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और उपशीर्षकों की सूची भी आपको क्या करनी होती है, प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा साथियों जो आपका विभाजन के पश्चात सबसे अंत में आपको शोध कार्य में जो प्रयोग किए गए संदर्भ हैं, उन संदर्भों के ग्रंथों की सूची देना आपको अनिवार्य है, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक उल्लेख करना अनिवार्य होगा। शिक्षार्थियों को यह शोध प्रस्ताव कुल मिलाकर 12 से 20 पेज का आपका होना चाहिए, और प्रति पेज कम से कम 250 शब्द आपके लिखने होने चाहिए। और शोध का जो प्रस्ताव है उसका मूल्यांकन 100 अंकों के अंतर्गत किया जाएगा, यानी आपका जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा, और मूल्यांकन की जो नीति के द्वारा कि इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय की जो नीति होगी उसके अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि में, यानी जो आपका लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट के अंदर यदि कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अपना अधिन्यास जमा नहीं कर पाता है, ठीक है, और लास्ट डेट के अंदर आपको ये अपना शोध प्रस्ताव आपको तैयार करके, और 2 प्रतियों में, कितनी साथियों, 2 प्रतियों में आपको तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है। उसका उस सेमेस्टर का परीक्षा फल अपूर्ण रह जाएगा यदि आप नहीं जमा करेंगे लास्ट डेट के पहले तो। ठीक है, तो आपका जो परीक्षा फल है, जो आपका रिजल्ट साथियों वह अपूर्ण रह जाएगा। और प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर जमा किए जो आपके शोध प्रस्ताव की एक प्रति जो आपके समन्वयक होंगे उनके माध्यम से आपका मूल्यांकन होगा,
और विश्वविद्यालय में आपको ये भेजना जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट में आपको बताएगा कि शिक्षार्थियों को शोध प्रस्ताव मुद्रित रूप में 3 प्रतियों में बनाना होगा, जिसमें 2 प्रति आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होगा तथा 1 प्रति आपको क्या करेंगे, अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। तो आप जान लीजिए कि MAHI वाला जो आपका पेपर साथियों इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। क्या करना होगा, प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, और कैसे कैसे तैयार करना होगा पूरा डिटेल में यहाँ पे हमने आपको जानकारी दे दिया है। और बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह साथियों रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। ठीक है। बाकी एक बार आप अपने AD सेंटर से, अपने कॉलेज से संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।